लाइट्स ऑन कर दीजिए पीछे की लाइट्स ऑन कर दीजिए, लाइट्स ऑन कर दीजिए। कई तरह के संवाद हम लोग जानते हैं, जिनको संवाद कहना भी कितना सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके के संवाद हम लोग जानते हैं उसमें प्रायः ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जानता है और कोई नहीं जानता, तो जानने वाला न जानने वाले को सूचित करता है। एक संवाद वह होता है। दो व्यक्ति जानते हैं, दोनों लोग अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, उसमें सहमति होती है, असहमति होती है, एक तरह का संवाद वो होता है। कुछ एक संवाद ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई नहीं जानता, संवाद खूब होता है, शायद वाद विवाद होता है, हाथ कुछ नहीं लगता। एक और भी तरह का संवाद होता है जिसमें जो जाना जा सकता है, जो जाना जाता है, उसको जानते हुए जो नहीं जाना जा सकता है उसके द्वार खोले जाते हैं। हमारी बनावट, हमारी क्षमता, हमारा माध्यम बहुत सारी चीजों को जान सकता है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत कुछ ऐसा है शायद जो हम जानते हैं वो बहुत अल्प है, जो नहीं जानते हैं वह अति विराट है। तो जो नहीं जानते हैं और नहीं जान सकते हैं उसकी तरफ दृष्टि रख करके जो जानते हैं उसको देख लेना, उसके प्रति जागरूक हो जाना और साथ साथ चलते हुए एक ऐसे धरातल को उघाड़ लेना, एक ऐसे आयाम को खोज लेना जिसमें वह कला, वह जीवन ढंग प्रवेश कर सके जो कि नहीं जाना जा सकता लेकिन है। आप सबने यह समझा ही होगा कि हम सब लोग प्रकट होते हैं, हम सब लोग अभिव्यक्त होते हैं और एक दिन हम सब लोग समाप्त हो जाते हैं। हमारा शरीर तक इस पूरी धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है और एक समय आता है कि वो समाप्त हो जाता है। हमारे विचार तो न जाने कितने प्रकट होते रहते हैं और समाप्त होते रहते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि हम लोग साथ साथ चलते हुए हो सके तो एक गहरे मित्र की भांति, या मैं पहले से स्पष्ट कर दूं कि मेरे पास कुछ नया बताने को नहीं है और न ही मैं किसी पुराने को दोहराना चाहता हूं। कुछ ऐसा है जो एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जिसको मांझा नहीं गया है, जिसको तराशा नहीं गया है, उसको हम साथ साथ चलते हुए तराशते हैं। यदि वह समीचीन हुआ, यदि वह आपके जीवन पर लागू होता है, आपके जीवन की धुन में वो समाहित हो जाता है, तो फिर वह आपका है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि नहीं होता है तो इसी हाल में जो कुछ हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं उसे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारा जीवन प्रश्न और उत्तर की एक श्रृंखला है। जब हम आप सुबह उठते हैं, प्रश्न कौंधता है एक, कहाँ हूं मैं, या फिर प्रश्न कौंधता है कि रात बड़ा अस्त व्यस्त रही, या काम पर निकलना है, या सुबह की चाय कहाँ है। हमारी शुरुआत प्रश्न के एक क्रम से शुरू होती है और उसके लिए हमारे पास में उत्तर भी हमको सप्लाई होते हैं। प्रश्न और उत्तर, यह जो पूरी धारा है प्रश्न और उत्तर की, इसी को हम जीवन कहते हैं।
ये तब शुरू हुई है, आप अगर साथ साथ हम लोग चल करके इसको देख सके, जब व्यक्ति ने अपने जीवन की सहूलियत के लिए भीतर अपने चुनौती पाई। जैसे जब आदिम समय में इंसान गुफाओं में रहता था, जंगलों में रहता था, उसके बच्चे उठा ले जाते थे जंगली जानवर, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी, वृष्टि हो जाती थी, आंधी तूफान आ जाता था, ओले पड़ जाते थे, तो उसके सामने जो चुनौती थी, उस चुनौती ने एक आयाम भीतर प्रकट किया, एक धक्का बनाया, एक भीतर जगह बनानी शुरू की, जिसमें वह इस चुनौती का और बेहतर तरीके से उत्तर दे सके। अगर बच्चे को, इंसान के बच्चे को जानवर उठा ले जा रहा है, तो उसके अंदर एक चुनौती हुई कि क्या ऐसा संभव है कि इसके पहले ही कोई जानवर आए, मैं अपने आसपास एक ऐसा परकोटा निर्मित कर लूं जिसमें कि वो प्रवेश न कर पाए। प्रश्न पैदा हुआ। फिर जो मांग हुई, यानी जो प्रश्न पैदा हुआ, उसके अनुकूल भीतर योजना बनी। अर्थात वह जो भीतर एक आयाम विकसित हुआ, जिसमें यह कौंध पैदा हुई, वह आयाम भी निर्मित हुआ। उस आयाम में क्या होना चाहिए वह निर्मित हुआ, और क्या हो रहा है यह तो वहां पर था ही। मतलब स्थिति थी कि बच्चे को उठा ले जा रहे, एक तथ्य है। क्या होना चाहिए कि बच्चे को उठा ले जाने से पहले कुछ ऐसा इंतजाम हो जाना चाहिए कि जंगली जानवर वहां तक न पहुंच सके, और फिर उसके लिए सारी योजना बनती चली गई कि आप बागुड़ लगा दिए, आपने ऐसी दीवारें बना दी, या आपने ऐसे तीर भाले विकसित करने शुरू कर दिए जिससे कि जंगली जानवरों का सामना किया जा सके। अब वही श्रृंखला, वही प्रश्न की श्रृंखला और उत्तर की श्रृंखला, वही प्रश्न और उत्तर और प्रश्न और उत्तर के बीच में सारा का सारा आयोजन, मांग और आपूर्ति, उसी का परिणाम है कि इंसान की सभ्यता यहाँ तक पहुंची हुई है कि हम सब लोग दूर दराज से एक आभासी सूचना पर एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। हम लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से या संचार के उन्नत साधनों के माध्यम से एक दूसरे से रूबरू हैं। ठीक। अब बात आती है कि वह जो प्रश्न की विधा इंसान ने विकसित की, उसने न केवल उसकी सुविधा के लिए काम किया, उसने उसके जीवन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उसने वहां भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जहां सिर्फ संबंधित होने का प्रवाह विद्यमान है। अब दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनका आपस में संबंध वही प्रक्रिया तय कर रही है जो प्रक्रिया कन्वीनियंस के लिए भीतर विकसित हुई थी। वह जो प्रश्न का ढंग भीतर विकसित हुआ था वो असल नहीं था। असल जो था वह बच्चे का उठा ले जाना था, लेकिन वह प्रश्न का ढंग उस प्रक्रिया पर इतनी गहराई से काम कर पाया कि बच्चे बच गए और हम आप विकसित होते चले गए। लेकिन उतने तक बात सीमित नहीं रही, बात हमारे भीतर कहीं किसी और आयाम में भी प्रवेश करती चली जा रही है। हमारे रिश्ते भी वही प्रश्न तय करता है कि किससे कितना रिश्ता होना चाहिए। कभी जब भय ने तय किया था कि क्या किया जाना चाहिए, आज भी भय तय करता है कि किससे मुझे संबंधित होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने से ज्यादा मजबूत व्यक्ति को, अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को साथ में रखे। जहां पर स्वार्थ की आपूर्ति हो रही है वहां पर हम आप रिलेटेड महसूस करते हैं, संबंधित महसूस करते हैं। हमारे स्वार्थ की आपूर्ति नहीं होती है, हमारे संबंध छीजते जाते हैं, वो अलग होते जाते हैं, जैसे रेत के कण अलग हो जाते हैं जब पानी सूख जाता है। तो कमोवेश यही सारी स्थिति हम सब इंसान झेल रहे हैं। तो प्रश्न और उत्तर यह लंबे समय से इंसान के लिए चुनौती रहा है, उसके संबंधों में और उसके जीवन में। जैसे इस तरह की विधा के ऊपर निर्भर होते हुए व्यक्ति यह महसूस करने लगा कि जीवन का भी कोई न कोई उद्देश्य है, जीवन का भी कोई न कोई लक्ष्य है, हमें कहीं से भेजा गया है,
हम कहीं जाने वाले हैं, यहाँ आए हैं, इस समय जो उपस्थित हैं, इसका जरूर कोई न कोई उद्देश्य होगा। यानी हर चीज के लिए हर चीज का प्रारूप यही प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया तय करने लगी। तो फिर सारे विधान बने, दुनिया की सारी संप्रभु सरकारें या तानाशाह या राजशाही या दुनिया में जिस तरीके से साम्राज्य विस्तार हुआ, दुनिया में जिस तरीके से संगठित धर्मों ने अपना अपना स्वरूप पकड़ा, उसमें आप पाएंगे कि यह पूरी प्रक्रिया विघटन का कारण बनी। एक दूसरे को नष्ट करने के लिए न केवल साम्राज्य के माध्यम से, धर्मों के माध्यम से हम आप लड़े हैं। अर्थात हम लोग संभव प्रश्न जानते हैं, ये है, ये होना चाहिए, ये संभव है। हमें जो चीज समझ में आती है वो संभव समझ में आता है। मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना है। मैं अकेला हूं, मुझे किसी के संग साथ होना है। मैं अभाव में हूं, मुझे चीजों के साथ में, वस्तुओं के साथ में होना है। ये है संभव प्रश्न। एक और भी बात इसमें मुझे आप लोगों से निवेदन करनी है कि जब हमारे पूर्वजों ने, जब हम सब इंसानों ने यह महसूस करना शुरू किया कि वह चीज जो कि दवा के रूप में कभी काम आई थी, वह अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक प्रवेश करने लगी है, वह रिश्तों में, जीवन में प्रवेश करने लगी है। हम जीवन की जो नैसर्गिक खिलावट है उससे वंचित रहते चले जा रहे हैं। तो फिर जो असली धर्म है उसका जन्म हुआ। अगर आप थोड़ा वैदिक धर्म की तरफ नजर डालें तो प्रारंभ में संवाद हुए हैं, जिसको हम गुरु शिष्य का संवाद कहते हैं, दो मित्रों का संवाद कहते हैं, प्रेमी प्रेयसी के बीच में संवाद कहते हैं। उस संवाद में यह समझा गया कि क्या है जो कि विचार के द्वारा, यानी प्रश्न और उत्तर की इस संभव विधा के द्वारा तय किया जा सकता है, और क्या है जो इसको तय नहीं किया जा सकता है। वह कीमिया, वह कला भी इसमें खोजी गई। एक छोटा सा, आप लोगों, यदि उपनिषदों का थोड़ा सा आपने अध्ययन किया हो तो उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में एक संवाद आता है गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में। गार्गी उनसे पूछती हैं कि कुछ ऐसी कथा है कि जनक का दरबार है, वो बहुत सारी गायें लेकर के आए हैं जिसमें उनके सींग सोने से मढ़े हुए हैं। ऐसी घोषणा वो करते हैं कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा वो गायों को लेकर के जाए। याज्ञवल्क्य आते हैं और उपस्थित होते ही कहते हैं कि इन गायों को धूप लग रही है, इनको लेकर के जाओ। वो बिल्कुल आश्वस्त है कि विजय मेरी ही होगी। गार्गी टोक देती है। वह एक ऐसा समय था जब स्त्री और पुरुष में इस आधार पर भेद नहीं था कि उनके भिन्न लिंग हैं, हर व्यक्ति को समान अधिकार था। गार्गी पूछती हैं, पहले वो संभव प्रश्न पूछती हैं, कुछ इस तरह से पूछती हैं कि यह पृथ्वी किस पर टिकी हुई है, तो कुछ इस तरह से वो जवाब देते हैं कि गंधर्व लोग, देवलोक इत्यादि इत्यादि। फिर जब वो ये अंत में पूछती हैं कि ये किस पर टिका है, वो अंत में जो जवाब देते हैं वो कहते हैं यह सब ब्रह्म पे टिका हुआ है, कुछ ऐसा जवाब। फिर वो कहती है एक सवाल और, ब्रह्म किस पर टिका हुआ है। अब इसकी व्याख्या जो उपनिषदकार करते हैं वो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य रुष्ट हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि गार्गी ये अति प्रश्न है, अगर यह तुम उठाओगी सवाल तो तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। अर्थात
याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं कि तुमको यह सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। मैं ऐसा नहीं समझता हूं। याज्ञवल्क्य जिनसे बृहदारण्यक उपनिषद का जन्म हुआ है, जो बाद में अक्षर की महिमा बताते हैं, वो किसी प्रश्न से इतने विचलित नहीं हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको जीवन के विषय में थोड़ी सी गहरी दृष्टि है, वो किसी भी प्रश्न से विचलित नहीं हो सकता है। वस्तुतः यदि देखा जाए तो याज्ञवल्क्य ये कह रहे हैं कि यह प्रश्न ज्ञात की सीमा के पार जाता है, जिससे सिर गिर जाता है, यानी जिससे अहंकार गिर जाता है। यह एक असंभव प्रश्न है। अति प्रश्न या असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न यानी ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हमारी बुद्धि के पास में नहीं है। आपकी बुद्धि के पास में जवाब है कि सही क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि मित्र कौन है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि गुरु कौन है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि सुख क्या है, खुशी क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है संबंध क्या है। हमारी आपकी बुद्धि के पास जवाब है कि इस विधा से, इस तरीके से वहां पहुंचा जा सकता है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ये सारे के सारे संभव जवाब हमारी बुद्धि के पास में है, लेकिन हमारी बुद्धि के पास यह जवाब नहीं है कि क्या बिना बुद्धि के जिया जा सकता है। बुद्धि की जहां जरूरत हो, विचार की जहां पर भूमिका हो, वहां विचार अपनी भूमिका अदा करे, लेकिन जहां विचार की भूमिका न हो वहां वह बिल्कुल हस्तक्षेप न करे। हमारी बुद्धि के पास यह जवाब नहीं है कि बिना माध्यम के क्या जिया जा सकता है। सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में इंसान के अलावा सब कुछ बिना माध्यम के जीता है, लेकिन हम आप इस तरीके से संस्कारित किए गए हैं कि बिना माध्यम के जिया ही नहीं जा सकता है। कभी होता है ना, जब हम लोग ऐसे सवाल करते हैं कि क्या हम लोग खुद को देख सकते हैं, तुरंत हमारी बुद्धि आके कहती है कि कैसे देखें। कैसे का मतलब माध्यम, कैसे का मतलब तरीका। और जैसे ही आप तरीके की बात कर रहे हैं, ये संभव प्रश्न है। तो एक और भी विधा मांझी गई जिसका नाम है असंभव प्रश्न, जिसका नाम है अति प्रश्न। उस असंभव प्रश्न की विधा को थोड़ा हम लोग साथ में यहां साझते हैं। यदि आप अपने सवाल पूछें कि क्या कोई जीना ऐसा है जो बिना किसी माध्यम के है। हमारे सारे जीवन के ढंग वो माध्यम से है। रिश्ते नाते माध्यम है कि कोई पति है, कोई पत्नी है, उसके पीछे पूरा का पूरा बायोडाटा है, पूरा का पूरा संसार है, गाथा है कि ये रिश्ता कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ तक जा रहा है, वो हमको पता है। लेकिन अगर हम आप इस तरह से पूछे कि क्या बिना माध्यम के संबंधित हुआ जा सकता है, हमारी बुद्धि के पास इसका जवाब नहीं। तो असंभव प्रश्न एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कीमिया है जिसके बहाने, माध्यम से नहीं, जिसके बहाने, जिसकी उपस्थिति से उसको अवसर दिया जा सकता है जो हमारे भीतर लगभग लुप्त हो गया है। तो थोड़ा असंभव प्रश्न की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके 2-3 बिंदुओं पर चर्चा कर लें कि असंभव प्रश्न कब, मतलब असंभव प्रश्न का मुहूर्त क्या है, कब हम असंभव प्रश्न उठाएं। जैसे हम लोग मुहूर्त तय करते हैं ना पूजा का, प्रार्थना का, कि सुबह हम प्रार्थना करेंगे, शाम को प्रार्थना करेंगे, या 1 घंटे के लिए ध्यान में बैठेंगे, 1 घंटे के लिए श्वास देखेंगे, अपने विचार को देखेंगे। ये हमारे द्वारा तय किए गए मुहूर्त है, बेला है। असंभव प्रश्न की ऐसी कोई बेला नहीं है। असंभव प्रश्न सभी बेला के पूर्व है, अर्थात यह ठीक वहीं पर है जहां पर हम हैं।
अगर हम वहां नहीं हैं तो असंभव प्रश्न वहां नहीं है। हम आप किस समय संभव प्रश्न उठाते हैं? हम दुखी हैं तो हम प्रश्न उठाते हैं ना कि किस तरीके से दुख से मुक्ति हो जाए। ये संभव प्रश्न है। ठीक उसी समय असंभव प्रश्न लागू होता है। ठीक उसी जगह पर यह लागू होता है कि यह जो मेरे अंदर एक पूरा संसार पैदा हुआ कि इस माध्यम से मैं दुख से मुक्त हो सकता हूं, इस माध्यम से मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक उसी बेला में, ठीक उसी मुहूर्त में यह प्रश्न काम करता है कि क्या बिना किसी माध्यम के दुख से मुक्ति हो सकती है? यह पहली बात। दूसरी बात, असंभव प्रश्न की वेदी कि कहां प्रश्न उठाएंगे। हम आप तय करते हैं, उसमें मुझे कुछ अच्छा बुरा नहीं कहना है कि वेदी हम यज्ञ की तय करते हैं, पूजा की वेदी तय करते हैं। यह ध्यान की, यह मूल ध्यान की वेदी कहां पर है? ठीक वहीं जहां पर हम हैं। अर्थात जहां पर यह व्यक्ति दुखी है और दुखी होकर के, जहां पर यह व्यक्ति अकेला है, असंबंधित है और असंबंधित होकर के, अकेला होकर के किसी संग साथ की कामना कर रहा है, उस कामना के बीच में इसकी बेटी है। अर्थात यदि मैं यह सवाल अपने भीतर उठाता हूं कि क्या वास्तव में कोई ऐसा संबंधित होना है जिसमें कोई माध्यम लागू नहीं होता है, तो ये ठीक वही वेदी है जहां पर असंभव प्रश्न काम करता है। तीसरी बात कि आप असंभव प्रश्न किससे उठाते हैं? आप संभव प्रश्न किसी मित्र से उठा सकते हैं, किसी गुरु से उठा सकते हैं, किसी किताब में खोज सकते हैं, किसी YouTube के वीडियो में संभव प्रश्न खोज सकते हैं। आप उससे राजी हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। अपने अनुभव में जाकर के संभव प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर पैसा लेकर के वापस नहीं करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो आपका अनुभव कहता है कि नहीं भाई, किसी को उधार मत दो, उधार दो तो पूरा पक्का करके दो कि वो इतने समय में वापस कर देगा। तो ये सवाल हम वहां से उठा लेते हैं, वहां पूछ लेते हैं, अपने अनुभव से पूछ लेते हैं। असंभव प्रश्न किससे पूछना है? असंभव प्रश्न वह पूरी संरचना जो संभव प्रश्न की भूमि है, उसी में असंभव प्रश्न व्याप्त हो जाता है। अर्थात हमारे पूरे होने में असंभव प्रश्न व्याप्त होता है। इसमें किसी से पूछना नहीं है। हम यह भी नहीं कह सकते कि खुद से पूछना है। खुद से मतलब क्या? जब हम कहते हैं खुद से पूछना है तो हम अपने अनुभव लेकर के आते हैं, अपने विचार लेकर के आते हैं, अपने भाव लेकर के आते हैं। इसलिए असंभव प्रश्न किसी से पूछना नहीं है। वह प्रश्न जो किसी से पूछने से मुक्त है वह असंभव प्रश्न है। फिर चौथी बात आती है कि कौन यह असंभव प्रश्न पूछता है। अक्सर यह बात आती है कि मैं कौन हूं। खुद से मैं पूछूं कि मैं कौन हूं, या खुद को मैं बता दूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, फला हूं, ढिका हूं। अगर किसी से प्रश्न पूछना नहीं है तो कोई प्रश्न पूछने वाला भी नहीं बचता है। एक छोटी से चुटकुले से शायद मेरी बात स्पष्ट हो पाए। एक बार एक व्यक्ति, उसने सुना कि लाल रंग का चश्मा बहुत सुंदर लगता है चेहरे पे। कहीं से पढ़ ली होगी, किसी ऐसे झोंके में उसके अंदर ये बात आ गई होगी कि लाल रंग का चश्मा बहुत सुंदर लगता है। वो गया चश्मे की दुकान पे, उसने कहा मुझे लाल रंग का चश्मा दिखाओ। दुकानदार ने तरह तरह के सनग्लासेस निकाल करके जो लाल रंग के सेट के थे उसको दिखाने शुरू कर दिए। वो देखता गया, सब कुछ छांटता चला गया, नहीं ये लाल रंग तो नहीं है, नहीं ये रंग नहीं, नहीं ये रंग नहीं। सैकड़ों चश्मे उसको दिखाए, बड़ी दुकान थी। फिर अंत में दुकानदार ने पूछा, महाशय आपको लाल रंग की पहचान है भी क्या? मुझे थोड़ा आपके ऊपर शक होता है। तो उसने कहा क्यों, मैं सभी रंग पहचान सकता हूं। क्या नहीं, जरा भीतर आइए।
भीतर जाकर के उसने जब उसकी जांच करवाई तो पता चला उनको कलर ब्लाइंडनेस थी, जिसमें लाल रंग का पता ही नहीं चलता था, लाल रंग पहचाना ही नहीं जा सकता था, उनकी सामर्थ्य में ही नहीं था कि लाल रंग होता है। तो जब आप असंभव प्रश्न उठाते हैं तो थोड़ी देर तक के लिए विचार उत्तर देता है। विचार लाल लाल रंग के, जब आप कहते हैं कि जब यह सवाल आपने उठाया कि क्या बिना मीडिएटर के, बिना बिचौलिए के जिया जा सकता है, बिना किसी सिद्धांत के जीना क्या है? आप सब किसी न किसी सिद्धांत को फॉलो करते हैं, सभी करते हैं। हमारे जो सिद्धांत है हमारे संस्कारों से आते हैं, हमारे अनुभवों से आते हैं, हमारी किताबों से आते हैं, प्रचार से आते हैं, प्रसिद्धि से आते हैं, या हमारी सोच से आते हैं। ये सारे माध्यम हैं। अब उसके सामने यदि आप यह सवाल उठाते हैं कि ओरिजिनल लिविंग क्या है, यानी बिना माध्यम के जीना क्या है, तो विचार कहता है कि हाँ, बिना माध्यम के जीने का मतलब आत्मा का जीना, बिना माध्यम के जीने का मतलब शून्य हो जाना, बिना माध्यम के जीने का मतलब आनंदित होकर के जीना, जो भी विचार ला करके देता है। और आप कहते हैं कि नहीं, ये तो माध्यम है। जैसे जिनको कलर ब्लाइंडनेस थी वो कहते थे कि नहीं, ये तो हरा रंग है, ये तो नीला रंग है, ये तो पीला रंग है, लाल दिखाओ। तो जितना भी उत्तर विचार ले लेकर के आता है कि यह लाल रंग है, आप मना कर देते हो। साफ यह दिखाई पड़ता है कि भाई ये रंग नहीं, ये रंग नहीं, लाल रंग दिखाओ। तो जाकर के विचार फिर एक दिन पलट करके आपसे ही कहेगा कि भाई आपको सामर्थ्य है भी कि आप बिना विचार के जी सकते हैं, आपको पास सामर्थ्य है भी कि बिना माध्यम के आप जी सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बने ही माध्यम के अनुसार जीने के लिए हैं, या जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हम अहंकार कहते हैं, ये माध्यम का जीवन है, ये ओरिजिनल लाइफ नहीं है।